नमस्कार, मैं हूं संतोष पांडे। आप देख रहे हैं पांडे जी हर जगह। आज पांडे जी के स्टूडियो में शिव जी। आज इनसे पूछते हैं कि नए वर्ष में शुभकामनाओं के साथ देश के नाम संदेश। नए वर्ष में शुभकामनाओं के साथ देश के नाम संदेश, इस पे आज चर्चा करना है। पहले तो शुभकामनाएं दीजिए। नमस्कार पांडे जी, आपने मुझे याद किया इस नए वर्ष पर, अपने चैनल पर मौका दिया। मैं भी चाहता हूं कि ये जो नया वर्ष आया है, नया साल जो आया है 2024 का, 2023 में हम लोग जितना जो भी कुछ हुआ है तो हम लोग देख ही रहे हैं, समझ ही रहे हैं। उसको तो हम लोग मतलब उसके यूज कर चुके हैं ना। वो तो भूत में चला गया है। भूत, भविष्य और वर्तमान 3 काल होता है। तो जो हम वर्तमान में करते हैं, अभी जो हम लोग बोल रहे हैं, अभी 1 सेकंड के पहले वो उधर भूत हो जाएगा। ये सब भूत होते जा रहा है। और जो भी हम कुछ बोल रहे हैं भविष्य में हम बोल रहे हैं, कुछ भविष्य में कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये काम हो रहा है वर्तमान में। हाँ, सही बात है। तो मैं वर्तमान में अभी बोल रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि मुझे जात पात धर्म चाहे ये सारी चीजें जितने लोग करते हैं, इन सब चीज से हमको कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि पहले ही बता चुका हूँ कि माता पिता ने हमारे शिव जी नाम रखा है। तो थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूँ। बाकी आप कहेंगे सांप लपेट लीजिए, कहेंगे जटा बढ़ा लीजिए, गंगा बहा दीजिए, ये सब ठीक नहीं है। तर्क वितर्क जगह से होनी चाहिए। कायदे की बात, समय को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि हम लोग तो समय तो गंवा रहे हैं। सही बात है। और कौन से समय में किसको क्या मिल जाता है, क्या हो जाता है, क्या सीख लेता है, समझ लेता है। सही बात है। छोटे से छोटे लोगों से भी जानकारी अच्छी से अच्छी हो सकती है, बड़े से बड़े लोगों भी नहीं दे पाते हैं। सही बात है। तो ये कहीं कुछ नहीं जानता है। कहा जाता है कि सरस्वती पता नहीं किसके जबान पर कब बच जाए, क्या कैसे कहते हैं, तो क्या हो जाता है। तो वो चीज नहीं है। कुल मिलाकर के माता पिता तो है ही है। तो सरस्वती चाहे लक्ष्मी दुर्गा ये माता है, आप पिता तो पिता है ही है। ब्रह्मा विष्णु महेश चाहे जितने लोग हैं, माता पिता तो यहाँ से लेकर के पूरा वहां तक 3 सही है। कहा गया है कि 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, जो गुरु करे सो हो। तो गुरु का मतलब ये अंधकार और प्रकाश की बात है। जिसको प्रकाश हो गया, वो चाहे जिस जाति का हो, चाहे जो भी पढ़ाई किया हो, चाहे जो भी उसके पास डिग्री डिप्लोमा हो, कुछ इससे मतलब नहीं होता है ज्ञान। सही बात है। ज्ञान पढ़ाई वो तो अलग अलग ज्ञान है ना। डॉक्टर इंजीनियर चाहे जो भी जिसका ज्ञान ले लीजिए। अब हमारे पास क्या क्या ज्ञान है, आप किसको पता है? किसी को नहीं। हर आदमी को पता है कि मेरे पास क्या क्या है, नहीं। मैं क्या क्या कर चुका हूँ, क्या क्या कर रहा हूँ, नहीं है ना। तो सबके बारे में सब क्या जान सकता है? कोई नहीं। तो ये दूसरे के बारे में बहुत कुछ ना जाने, जो काम करना कराना है उतना जाने कि ये काम करना है, वो करना जानता है कि नहीं जानता है। जानता है तो उसे काम करा ले, कर ले, बस खत्म हो गई। अपने को जाने कि मैं अभी तक क्या हूँ, मैं अभी तक कितने अवगुण लिया हूँ, कितने गुण लिया हूँ, कितनी पढ़ाई किया हूँ, कितना मेरे पास डिग्री डिप्लोमा है, कितने मेरे पास जो है वो ताकत है, क्या है, कितनी कला है। ये सारे चीज को स्वयं को समझना है। अब कोई दूसरा बताए कि ये वो, हालांकि स्वयं आप तो किसी को बता नहीं सकते। सामने देख के आप स्वयं किसी को बता नहीं सकते कि भाई ये चीज है। अब जब आप पूछ रहे हैं, आप सवाल हमसे करते हैं, कई बार सवाल 10-15 तो वीडियो आप बना ही चुके हैं। तो आप पूछते हैं, जो पूछते हैं तो उसका आंसर हम देने की कोशिश करते हैं। सही बात है। तो कोई मैं किताब ग्रंथ पूछ लेके नहीं ना बैठा हूँ। नहीं। मैं समाज के बीच में मैं जाता हूँ। मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं विचार ये करता हूँ कि यदि हम लोग मनुष्य की योनि में हैं और मनुष्य हम लोग हैं, क्योंकि मतलब लिखा गया है ये रामायण में थोड़ा सा
तो लिखा गया है रामचरितमानस में कि बड़ी भाग्य मानुष तन पावा, असुर मुनि। अब क्या हम बताएं, बहुत कुछ अब हम ही तो ज्ञाता हो नहीं है। थोड़ा सा इसको पूरा कर दीजिए। सदग्रंथ ने गावा, मतलब वो मने वो बड़ी भाग से मनुष्य मने वो जो लोग देवता है। अब उतना 20 मिनट में आप सोचते हैं कि हम क्या उसकी बात थोड़ा सा सुनते रहिए। तो ये जो है बुद्धिमान लोग तो पकड़ लेते हैं सब ना। तो मतलब वो ये बताया गया है उसके माध्यम से कि ये मनुष्य का जो जीवन मिला हुआ है सर्वश्रेष्ठ है। 84 लाख योनि में सर्वश्रेष्ठ है। 84 लाख योनि में पेड़ पौधा कीड़ा मकोड़ा मच्छर सब आ जाता है ना। 84 लाख योनि का मतलब क्या हो गया? तो उसमें से सर्वश्रेष्ठ है। सही बात है, क्योंकि शेर को भी कब्जा में आदमी किया है, हाथी को भी। आप कहीं सुने हैं कि हाथी किसी आदमी को जो है कब्जा में करके वो रखा हुआ है वर्षों से? चिड़ियाघर में देख लीजिए, तो आदमी तो वहां करके रखा है, उसको खिला पिला रखा है। तो सर्वश्रेष्ठ तो है ही है। सब कुछ यही बनाया है, सब कुछ यही जितना डेवलपमेंट, जितना जो भी कोई मकान चाहे जितनी है फैक्ट्री एक्ट्री से सारा चीज है, ये आदमी तो बना रहा है। तो उसके पास जो है पढ़ाई है, शिक्षा है, कला है, गुण है, जो जिस हिसाब से वो अपना तैयार कर देता है, बना देता है। तो इसमें गर्व करने की क्या बात है? आदमी अहंकार में कह देता है कि आपसे कोई मतलब नहीं है, आपकी हमारी जरूरत नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। कितना मूर्ख आदमी है। उस बेहुद्दे को अब इस लैंग्वेज में मैं बोल रहा हूं, सोचना चाहिए कि किसान से लेकर के मोची से लेकर के हर आदमी के लिए काम कर रहा है। तो कैसे कह दे रहा है किसी व्यक्ति से कह दे रहा है कि आपसे कोई उनको मतलब नहीं है? सही बात है। आपको जैकेट से मतलब नहीं है, कि अंडरवियर से मतलब नहीं, कि चश्मा से मतलब नहीं, कि वीडियो कैमरा से मतलब नहीं, कि मकान से मतलब नहीं, कि पंखा से नहीं है, कि बिजली से नहीं, किसी से मतलब नहीं है। हवा पानी आग पानी धरती आकाश किसी से मतलब नहीं है। तो कैसे आप कह देते हैं? तो मैं उस स्तर पर बात करना चाहता हूं और वहां मैं लोगों को ले जाना चाहता हूं कि थोड़ा सा खोलिए इसको और बार बार ये वो पीछे बार बार पीछे आप लोग ढकेलते रहते हो, तो ये करना बंद कर दो और नए वर्ष में कुछ अच्छा सोचो। और जो समझ रहा है कि हम मनुष्य के रूप में पैदा हुए हैं, तो उसके अंदर मनुष्यता आ जाए, उसके अंदर गुण ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। अगर थोड़ा बहुत अवगुण है तो उसको प्रयास करो कि उसको निकाल के फेंक दो, तब नए साल का शुरुआत होगा। और तब ये जो है वो भारत बनेगा जो जिसको सोने की चिड़िया कहा जाता है। अपनी अपनी शैतानी यदि आदमी छोड़ दे, जितना दिमाग लगा रहा है तेरे पैतरे में, किसी को फंसाने, किसी को ठगने और लूटने बलात्कार करने में, उधर से दिमाग हटा करके अब विदेशी नीति ऐसे ही आ जाएगा। विदेश में यही किया जाता है, शिक्षा लिया है, पढ़ाई किया है, वो सर्च करते रहते हैं दिन रात, उसमें दिमाग लगाते हैं। हमारे यहाँ दिमाग कुछ और लगाया जाता है, दिन रात उल्टा लगाया जाता है। हमेशा हम पीछे जाते रहते हैं, उल्टा सोचते रहते हैं। कभी डेवलपमेंट, कभी हम किसी चीज के बारे में हम सोचते ही नहीं है कि हम सोचें उसको और जो है कुछ अच्छा करें, लोगों को अच्छी बात बताएं। अपने हमारे अंदर हमको मालूम नहीं है कि मैं कौन सा कैसा आदमी हूँ, मैं गलत हूँ, किसी का लूटना चाहता हूँ, ठगना चाहता हूँ, उसको क्या करना चाहता हूँ, बर्बाद करना चाहता हूँ, मुझे पता नहीं है। ये तो हर आदमी को पता है। जब हर आदमी को पता है, फिर भी वही काम, हर आदमी चाहता है कि अच्छा हो, हर आदमी चाहता है, हर आदमी चाहे कि अच्छा हो। हम लोग अच्छा से पड़ोस में भी रहे, गांव में रहे, शहर में रहे, कहीं भी रहे, अच्छा से रहे, अच्छे माहौल से रहे। और माहौल को हम लोग खुद सुधारें, हम लोग खुद सजग से रहे। ये कौन माहौल खराब करता है? सरकार करती है, अधिकारी करता है, ये तो जनता के बीच में सो होता है। ये जरूर होता है कि लोग राजनीति के चलते, अपने वर्चस्व के चलते अपने नहीं करते हैं, करवा देते हैं। सही बात है, ये भी बात है। और यदि
मान लीजिए हम भ्रष्टाचार करके अपने को हम नाम कमाएंगे। राम जी का भ्रष्टाचार के नाम से उनका चर्चा हुआ था, कृष्ण का हुआ था। जहाँ कृष्ण थे तो वहाँ कंस थे, जहाँ राम थे वहाँ रावण थे। तो उसे क्यों नहीं हम सीखते, क्यों नहीं समझते कि हम राम का काम कर रहे हैं कि रावण के काम कर रहे हैं, कृष्ण के काम कर रहे हैं कि कंस के काम कर रहे हैं, हमको पता नहीं चल रहा। ये गुरु जी बताएंगे, ये पढ़ाया जाएगा, ये भगवान आके बताएंगे, देवी देवता बताएंगे। देवी देवता कहीं अलग है, इसी में तो 84 लाख जोनी में तो वो भी है कि नहीं है, इसी में तो देवी देवता नहीं होते। फलाना देवी, फलाना बाबा जी, फलाना ये वो, ये सब नाम नहीं रखा जाता है। सदगुरु मान लिया जाता है, भगवान मान लिया जाता है, तमाम ईश्वर, तमाम भगवान, तमाम देवी देवता। 33 करोड़ देवी देवता है यहाँ पे, तो उन्हीं को तो कहते हो। तो 33 करोड़ वही लोग तो है ये। वो कहाँ जाएंगे, कहाँ आएंगे? आकाश लोक में देखिए तो कोई लग रहा है चांद पर भी लोग पहुंच गए, लेकिन वहां कोई जीवन तो भी वैसा है नहीं, कोई वहां बस्ती तो है नहीं कि वहां से आदान प्रदान कुछ हो रहा है। सूरज से तो हो नहीं रहा, तारों से तो हो नहीं रहा, तो दिख ही रहा है। पाताल में पानी आपको दिख ही रहा है, वहां से पानी खींच के ला रहे हैं, वो तो दिख ही रहा है कि पानी हम पी रहे हैं, उसे अपना कर रहे हैं। तालाब के अंदर मछली या कीड़े मकोड़े सब देख ही रहे हैं, तीनों जगह पर है ना। ये तो 3 खंड है, आकाश और धरती और पाताल। पाताल में भी है, सही बात है, ये धरती भी है और आकाश भी है, और तीनों में 3-3 भाग हैं, 9 खंड। 3 लोक 9 खंड में पहले बोले थे, वो चीज है। तो अभी ये 20 मिनट का विषय नहीं है कि हम कुछ बताएं। तो कहने का मतलब कि मेरी जिज्ञासा ये है, अब मेरी ही नहीं, यदि आप लोग मेरे हैं, सभी लोग अब मुझे अपना बनाना चाहते हैं, और शिव जी को अगर सच्चे मन से आप लोग जानते मानते हैं, पंडित जी, तो सत्य जहां होगा, जहां प्रेम होगा, वही ना सब कुछ है। सत्यम शिवम सुंदरम सत्यमेव जयते, ये क्यों लिखा गया है? इसको खत्म कर दीजिए ना। यदि ये चीज नहीं होता है, नहीं है, तो इसको खत्म कर दीजिए, इसको काट दीजिए कि गलत है। इसको नहीं, बहुत लोग हमसे मिलते हैं, हम कहते हैं कि अरे ये कलयुग है, इसमें उल्टा होता है। उल्टा क्या होता है? क्या चीज उल्टा हो रहा है? हवा उल्टा हो रहा है कि अग्नि उल्टा? ये सब उल्टा हो जाएंगे सारे सिस्टम, पानी, धरती को भी उल्टा हो जाना चाहिए, आकाश को भी उल्टा हो जाना चाहिए, हवा को भी उल्टा हो जाना चाहिए, पानी को भी उल्टा हो जाना चाहिए। कहाँ उल्टा? कुछ उल्टा है? उल्टा हम है, हमारा दिमाग उल्टा चल रहा है, सीधा चलने के लिए सोच ही नहीं रहा, उसके पास बुद्धि विवेक नहीं, उसके लिए पढ़ाई नहीं है, उसके लिए कोई गुरु नहीं मिल रहा है कि उसको सीधा बताए। उल्टा चलने वाला कितने लोग मिलेंगे? सीधा बताने वाला कितने लोग हैं? आप चले जाइए, निकल जाइए गाड़ी लेकर के, उल्टा बताने वाले बहुत मिल जाएंगे, सीधा बताने वाला बहुत कोई मिलता है, कम लोग मिलेंगे। आप पानी पी रहे हैं तो भगाने वाले बहुत मिल जाएंगे, पानी पिलाने वाला बहुत कम मिलेगा। तो क्यों होता है? जो कीमती चीज होता है, दूध 5 किलो है, दही 3 किलो है, घी का 1 किलो है? 1 किलो, 1 किलो भी नहीं है। मान लीजिए है ना। तो इसी तरीके से साधु संत, बुद्धिमान, ज्ञानी, पंडित, ब्राह्मण बहुत कम लोग होते हैं। लाइन में तो बहुत लोग हैं, बहुत लोग खड़े हो जाते हैं। नेता की कमी है हमारे भारत के अंदर? इतनी पार्टियां है, जितनी पार्टियां है। अब हम उस पर जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन मत जाइए। अब जितने पार्टी होगी उतने सदस्य, उतने तो अब पूरे भारत भर के सब लोगों को इतना पार्टी बना दीजिए, और सबको मेंबर सबको बना दीजिए, मेन पे चुनाव हो जाएगा। मेन पे आइए। तो ये सब इतना करने की जरूरत नहीं है। एक बढ़िया धर्म गुरु की जरूरत है, एक बढ़िया ईश्वर की जरूरत है, एक बढ़िया ये सृष्टि चलाने वाले की जरूरत है, एक बढ़िया जो है ये जो कहा गया ब्रह्मा विष्णु, ब्रह्मा जी का काम है सृष्टि का रचना कर देना। वो अपने आपके पिताजी ने ये मकान बना दिया, आपको दे दिया, पैदा कर दिया, आपको सब कुछ कर दिया, ब्याह शादी कर दिया।
अब आपका भोजन भी वही चलाएंगे बीवी बच्चे का, तो आप विष्णु का काम करेंगे ना। आपको तो विष्णु बना दिए वो कि भैया आप ये सब सिस्टम बना दिए, आप इसका पूरा सिस्टम बनाइए और सबको एक भाव एक हिसाब से देखिए, ताकि किसी को एक भाव का मतलब कि किसी को किसी प्रकार की कोई दुख ना हो, कोई कमी ना हो, तब वो माना जाएगा कि आप जो है इस घर परिवार को ठीक ठाक चला रहे हैं। तो सब लोग आपको भरोसा करेगा, सब लोग पूजा करेगा, सब लोग मानने कहेगा। अब थोड़ा सा भी इधर उधर कर देंगे तो दाग लग जाएगी, आपको निष्कासित करके बाहर कर दिया जाएगा, किसी और को देख के चला। तो अब तो कम लोग मिलते हैं, अब पता नहीं 2024 में कैसे कैसे दिग्गज आते हैं। अब ये देखना है कि कितना वो बोल्ड है, कितना अपने को साफ ठीक ठाक है, कितनी क्वालिटी उसकी बढ़िया है। जितनी जिसकी क्वालिटी बढ़िया होगी, जितनी बढ़िया दुकान, जितनी बढ़िया ठीक ठाक होगी, उतनी बढ़िया होगी उसकी दुकानदारी। इसमें क्या बताने वाली बात है। अब भ्रष्टाचार, अब ये भी बात सही है कि जहाँ 80 लोग भ्रष्टाचारी हैं तो वहां तो भ्रष्टाचारी ने उस पर राज करेगा, वही घमंड कर पाएगा। तो अब हमको ये सोचना है कि भ्रष्टाचारी हमको खुद रहना है, कि भ्रष्टाचारी नेता को रखना है, कि सरकार को रखना है, कि क्या करना है, कौन क्या कर रहा है, इस पर मैं जाना नहीं चाहता हूँ। हमें इतना बुद्धि विवेक नहीं है, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। मैं निरंकारी मिशन से है, हम लोग निर्गुण भक्ति को हम लोग समझने वाले हैं। जो नहीं दिखाई दे रहा है वो हम लोग कि उसकी बात करते हैं, जो दिख रहा है तो दिख ही रहा है। तो जो नहीं दिख रहा है उस पर आदमी विचार करे, वो आगे देखे तो अच्छी बात है। अब अभी तो अब दिख ही रहा है कि ये है, लेकिन अभी शाम को भोजन कहाँ बना है, कहाँ खाना है, क्या बना है, तो उसको भी तो देखना है ना। तो कहने का मतलब है कि नए साल पर मैंने यही जो है थोड़ा सा संदेश देने की कोशिश किया है कि हम लोग जो है सभी लोग मनुष्य हैं। अब मैं भारत को ही नहीं पूरे विश्व को ये मैं आग्रह करना चाहता हूँ, विनती करना चाहता हूँ। मेरी अभिलाषा है, मेरी चाहत है, मेरी तमन्ना है कि हम लोग इस कलयुग में जो लोग कह रहे हैं ये कलयुग है, उल्टा करो, गलत करो, सताओ, मारो, पीटो, तब वो ठीक रहेगा। हम लोग थोड़ा प्रेम की बारिश करें और सत्कर्म की तरह हम लोग अपना कदम बढ़ाएं। और जो भी हम लोग गलतियां करते रहे हैं उस गलतियां को, अपनी अपनी गलतियां को हम लोग सिर्फ सुधार लें, किसी और को सुधारने की कोशिश करने की किसी की जरूरत नहीं है। क्योंकि अब मान लीजिए आप हमको सुधारने की कोशिश करें, हम आपको, तो अब कुश्ती हो जाएगी, युद्ध हो जाएगा। तो इसलिए सबसे बढ़िया ये उपाय है कि मैं स्वयं अपने आप को झुक जाएं। हमारे गुरु जी यही बताए हैं कि आप उनके कदम में झुक जाएंगे तो भी आपके कदम में झुक जाएंगे, आप लोग बराबर हो जाएंगे। न कहीं वो बड़ा रहेगा न वो छोटा रहेगा। जरूरत जितनी आपको है उतनी ही जरूरत मुझे भी है। कहीं से भी जो चीज पंडित जी को जरूरत है वो कुशवाहा जी को भी जरूरत है। और यदि पंडित जी कह दें कि नहीं जरूरत है तो पंडित जी हमसे आकर के बता सकते हैं कि हमको क्या जरूरत नहीं है। इसी के साथ मैं सबको नमस्कार करते हैं और कृपा करके आप लोग हैं इस चीज को अगर अच्छा लगे तो बहुत बढ़ाइएगा। बहुत ही आप लोगों का सहयोग हो जाएगा। आप लोग यदि चाह देंगे तो एक नंबर बन जाएगा ये भारत। ठीक है, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।